गुड मॉर्निंग नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। कल हमने चौथी कविता पढ़नी शुरू कर दी थी और कविता का नाम है एक फूल की चाह। यह एक फूल की चाह कविता लिखी है सियाराम शरण गुप्त ने। और सियाराम शरण गुप्त ने यहाँ पर छुआछूत की समस्या पर ये कविता लिखी है कि एक मरनासन्न जो अछूत कन्या है, तो उसकी जो आखिरी इच्छा है वह पूरी करने के लिए एक अछूत पिता को किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये जो छूत अछूत की प्रथा है तो वह किस तरह यहाँ पर समाज में फैली है, तो यह इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है। स्टूडेंट्स, कल हमने इस कविता में पढ़ा था कि किस प्रकार यहाँ पर एक महामारी फैली हुई है और ये महामारी किस तरह छोटे छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है, और इसी वजह से काफ़ी सारे बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। और जान गंवाने के कारण उनकी जो माँ है वह किस तरह रो रही है। जिस तरह एक चिता धधकती है उसी प्रकार जो उनका हृदय है वो भी किस तरह धधक रहा है, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। अब ऐसी महामारी में एक पिता अपनी बच्ची को बचाना चाहता है और बच्ची का नाम है सुखिया, और इस सुखिया को किस तरह मैं इस महामारी से बचाऊं, तो ये लगातार वह सोचते रहते हैं। तो वह अपनी बेटी को बाहर खेलने के लिए भी जाने नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर खेलने के लिए गई तो वह इस महामारी की चपेट में आ जाएगी। इसलिए लगातार एक पिता अपनी बच्ची को बाहर खेलने जाने के लिए रोकता है, लेकिन है तो वो बच्ची ही, तो वह किस प्रकार एक जगह पर रुक सकती है। तो वह पल भर के लिए भी यहाँ पर ठहरती नहीं है और लगातार खेलने के लिए जाती है। जब भी वह खेलने के लिए जाती है तो पिता उसे निहारते रहते हैं, और जो उनका हृदय है वह लगातार कांपता रहता है। और उनके मन में एक ही बात है, और वह है कि इस बीमारी से, इस महामारी से मैं किस प्रकार अपनी बच्ची को बचाऊं। यही बात उनके मन में बसी हुई है। अब उनके मन में एक डर बैठा हुआ है, वही डर अब यहाँ पर बाहर आता है, और वह यह पाते हैं कि सुखिया के शरीर को यहाँ पर उन्हें ताप दिखाई देता है। ताप तप्त मैंने पाया, मतलब उस सुखिया के तन को, शरीर को यहाँ पर उन्हें ताप दिखाई देता है। और इसी वजह से वह बेटी कह रही है कि मुझे डर लग रहा है, और किस बात का है यह पता नहीं है, लेकिन डर लग रहा है। और इसी अवस्था में वह अपने पिता से कहती है कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब इस वक्त पर एक बेटी अपने पिता से कुछ मांगती है, और वह मांगती है कि देवी के प्रसाद का एक फूल मुझे चाहिए। इस प्रकार हमने अब तक कविता पढ़ी थी। अब आगे की कविता हम पढ़ने वाले हैं, तो इस कविता में हम पढ़ेंगे आगे कि ये पिता किस प्रकार उस बेटी की इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है, और अछूत होने के कारण क्या वह अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी कर पाते हैं, और किन किन कठिनाइयों का सामना इस पिता को करना पड़ता है, यह इस कविता में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कि क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। देखिए, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया। कंठ, कंठ मतलब गला, और क्षीण मतलब कमज़ोर, और जो उस बेटी का गला है वह
कमज़ोर हो गया है और धीरे धीरे उसकी जो आवाज़ है वह कमज़ोर होती जा रही है। उसके शरीर के सारे अंग भी यहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं, शिथिल हुए अवयव सारे। अवयव मतलब जो बॉडी पार्ट्स है वह उसके बॉडी पार्ट्स अभी शिथिल हो रहे हैं, वह कमज़ोर हो रहे हैं। बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। और वह जो पिता है वह लगातार एक नए नए उपाय की वह खोज कर रहा है कि किस तरह मैं अपनी बेटी को बचाऊं। इसी वजह से वह गहरी चिंता में अपने मन को मारकर बैठे हैं। वह बेचैनी में हर पल यही सोच रहा है कि कहीं से भी ढूंढ के अपनी बेटी का इलाज वह करे। जान सका न प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी। देखिए वह इस चिंता में बैठे हैं कि मैं अपनी बेटी को किस प्रकार बचाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूं तो उसकी जान बच जाएगी और वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी। यह लगातार वह सोच रहे हैं और इसी चिंता में कब सुबह से दोपहर हुई और कब दोपहर खत्म हुई और निराशाजनक शाम आई उसे पता ही नहीं चला। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। और शाम भी किस तरह हो जाती है और किस तरह संध्या यहाँ पर हो जाती है, यह भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। और कब सूरज की किरणें सुनहरे बादलों के बीच डूब जाती है, यह उनकी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार एक पिता की जो बेचैनी है वह हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए एक पिता के मन में किस प्रकार के जो विचार है वह आ रहे हैं और वह सोचते सोचते किस तरह सुबह से लेकर शाम तक समय बीतता है, यह भी इस पिता की समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक पिता की बेचैनी किस प्रकार की होती है। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। देखिए कि ये जो स्थिति यहाँ पर निर्माण हुई है, तो इस स्थिति के कारण एक पिता को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ही छाया यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यही जो अंधकार की छाया है, इसी बीच वह बेटी को यहाँ पर डसने चला आ रहा है। इस प्रकार एक पिता की जो अवस्था है वह यहाँ पर बताने का प्रयास उन्होंने किया है। और इसी छोटी बच्ची को ग्रसने के लिए, मतलब अपनी चपेट में लेने के लिए यह अंधकार यहाँ पर आया है, ऐसा उस पिता को लग रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, ऊपर विस्तृत मतलब फैला हुआ, महाकाश, और महाकाश मतलब खुला आसमान। महाकाश, महा मतलब बड़ा और आकाश, ये जो खुला आसमान है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, और यहाँ पर किस तरह का जो माहौल है वह निर्माण हुआ है, यह बताने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। झुलसी मतलब जली हुई, तो इस प्रकार की आंखें यहाँ पर होती थी जगमग जगते तारों से, और जिससे उनकी जो आंखें हैं वह झुलस जाती है। यह यहाँ पर कवि ने बताया है। देखिए, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय
वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। देखिए एक पिता की अवस्था किस प्रकार की हुई है यहाँ पर। और जो बच्ची कभी भी एक जगह पर शांत से बैठती नहीं थी, मना करने के बावजूद भी जो खेलने के लिए जाती थी, तो उस बेटी की आज जो अवस्था है वो किस प्रकार की हुई है, यह यहाँ पर कवि ने बताई है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, सुस्थिर मतलब पूरी तरह यहाँ पर ठहरी हुई है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नहीं बैठती थी, मतलब पहले वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी यहाँ पर एक जगह पर नहीं बैठती थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। और जो बच्ची एक जगह पर शांत बैठने के लिए कहने के बावजूद भी वहाँ पर जो बैठती नहीं थी, और वही बच्ची आज एक अटल शांति मतलब एक स्थिर सी धारण कर कर यहाँ पर चुपचाप पड़ी है। मतलब ये जो बेटी है वह चंचल थी, लेकिन इस महामारी के कारण, इस महामारी के चपेट में आने के कारण वही बेटी आज एक अटल शांति सी धारण कर कर यहाँ पर चुपचाप पड़ी है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर। अब उसे वह कुछ सुनना चाहते हैं, उकसा कर मतलब प्रेरणा देना। वह उसे प्रेरणा देकर उससे सुनना चाहते हैं, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। मतलब उस बेटी से उनको आशा है कि वह खुद बोले फिर से कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल मुझे लाकर दे दो। वह उस बेटी से वह सुनना चाहते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक पिता की अवस्था यहाँ पर किस प्रकार की हुई है, और किस तरह वह उस बेटी को बचाने के लिए या बेटी को फिर से उसी अवस्था में देखना चाहते हैं जो पहले वह थी। मतलब लगातार वह इधर उधर उछलती कूदती थी, तो यह फिर से वो देखना चाहते हैं, और उस बेटी के मुंह से कुछ शब्द भी वह सुनना चाहते हैं। जो शब्द उसने पहले बोले थे वही शब्द वह उनसे स्वयं, वह किस प्रकार उसे प्रेरणा देते हैं, और वह स्वयं बोले कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। वह उसके मुंह से वह सुनना चाहते हैं, और इसके लिए वह लगातार उसे प्रेरणा देते हैं। देखिए कि एक लड़की मना करने के बावजूद भी किस तरह खेलने के लिए जाती थी, और वही उछल कूद मचाने वाली लड़की आज एक अटल शांति सी धारण कर कर यहाँ पर लेटी हुई है। वो यहाँ से वहाँ शोर मचाए मानो पूरे घर में यहाँ पर जान फूंक देती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल ही चुपचाप हो गई है, और इसी वजह से पूरे घर की जो ऊर्जा है वह यहाँ पर समाप्त हो गई है। और पिता उसके मुँह से सुनना चाहते हैं कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए, मतलब वह खुद बोले, ऐसी उनकी इच्छा है। देखिए अब उस बेटी ने अपने पिता से इच्छा जाहिर की, मतलब एक इच्छा जाहिर की है, अपनी इच्छा उनको बताई है कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। तो देखते हैं कि क्या ये पिता उस बेटी की जो इच्छा है क्या वह पूरी कर पाते हैं, या फिर उन्हें और कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और वह कठिनाइयाँ कौन सी है, तो यह हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब एक पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ से निकला है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। देखिए आप जिस भी मंदिर के क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर इस प्रकार का माहौल रहता है कि आपका मन भी उस भक्ति में
डूब जाता है। और वहाँ पर जो वातावरण है वह सब वातावरण भक्तिमय रहता है, तो आप भी उस भक्तिमय वातावरण में घुल मिल जाते हैं। तो देखिए इस पिता के वहाँ जाने पर उन्हें किस प्रकार का वहाँ पर माहौल दिखाई देता है और वह कहाँ गए हैं। देखिए ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, देखिए वहाँ पर एक ऊंचा शिखर है और शैल मतलब पहाड़, उस पहाड़ के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। विस्तीर्ण मतलब फैला हुआ, विशाल मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा और फैला हुआ वहाँ पर एक मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिद विहसित थे। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोने का, स्वर्ण कलश सरसिज, सरसिज मतलब कमल के समान वहाँ पर एक सुंदर, और विहसित मतलब हंसते हुए, विहसित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। अब समुदित मतलब भली प्रकार यहाँ पर खिला हुआ, रवि कर जाल, रवि कर जाल मतलब रवि मतलब सूर्य और कर जाल मतलब यहाँ पर उसकी किरणों का यहाँ पर समूह, जाल मतलब समूह यहाँ पर उन्हें दिखाई दे रहा है। दीप धूप से आमोदित था, यहाँ पर आमोदित का मतलब है आनंद से भरा हुआ। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, और यहाँ पर दीप और धूप से यहाँ पर भरा हुआ या आनंद से भरा हुआ यहाँ पर सारा मंदिर का आंगन था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब यहाँ पर मुखरित मतलब प्रकट होना, तो इस प्रकार की धारा यहाँ पर प्रकट थी। देखिए कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर का वर्णन यहाँ पर किया गया है, और उस मंदिर के आंगन में खिले कमल के जो फूल है वह सूर्य की किरणों में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो वह सोने के कलश हो। मंदिर पूरी तरह से दीपकों से सजा हुआ था और धूप में महक रहा था। मंदिर में चारों ओर मंत्रों एवं घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, और मंदिर के जो आसपास का वातावरण है वह किस प्रकार होता है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो वहाँ पर घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मंदिर में कोई उत्सव यहाँ पर चल रहा है। इस प्रकार यहाँ पर वातावरण उस पिता को दिखाई दे रहा है। देखिए अब ये पिता जब वहाँ पर जाता है तो उनका भी मन किस तरह यहाँ पर भक्ति में डूब जाता है, वह भी हम यहाँ पर देखेंगे। और वहाँ पर किस तरह भक्त देवी की भक्ति कर रहे हैं ये भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सबक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। देखिए कि वहाँ पर किस तरह का माहौल है वो, और किस तरह भक्त एक देवी की जो प्रार्थना है वह कर रहे हैं, वह इस पैराग्राफ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए जो भक्त वृंद है, वृंद मतलब समूह, भक्त वृंद भक्तों का समूह, वह किस तरह मृदु मधुर कंठ से, मृदु में मतलब किस तरह वह गा रहे अपने सुरीले गले से, कंठ से मतलब कंठ मतलब गला से गाते थे सबक्ति मुदमय। सबक्ति मतलब भक्ति के साथ, और मुदमय मतलब खुशी सहित वह किस तरह गा रहे हैं। पतित तारिणी, पतित तारिणी मतलब गिरे लोगों का तारण या उद्धार करने वाली। पतित तारिणी पाप हारिणी, हारिणी मतलब दूर करना, और
पाप को दूर करने वाली माता तेरी जय जय जय। और वह उस देवी का जो जय जयकार है वह यहाँ पर कर रहे हैं। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, और वह देवी का जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। देखिए यहाँ पर किस तरह की अवस्था उस पिता की हुई है, और उनके भी मुख से यहाँ पर शब्द निकल रहे हैं, और वो भी देवी के लिए। सुकिया के जो पिता है वह अपार शक्ति का पिता के अंदर एक अपार शक्ति का प्रवाह हुआ, और इसी के बल पर वह आगे बढ़ा, देवी के प्रसाद के लिए वह जाते हैं। देखिए, मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को ढिकला, जाने किस बल से। और यहाँ पर ढिकला मतलब ठेला गया, और जाने किस बल से मतलब उनको ही पता नहीं कि वह किस प्रकार आगे जाते हैं। देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि एक भक्तों का बड़ा समूह पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ देवी माँ का यहाँ पर जाप कर रहा है, और सभी एक साथ एक स्वर में बोल रहे थे, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। यह सुनकर ना जाने उस अभागे पिता के अंदर भी कहाँ से ऊर्जा आ जाती है, और उसके मुख से भी यहाँ पर निकल पड़ता है कि पतित तारिणी तेरी जय जय, और वह बिना किसी प्रयास के अपने आप ही मंदिर के अंदर चला गया। मानो उसे किसी मतलब उसमें किसी शक्ति का यहाँ पर संचार हुआ है, किसी शक्ति ने मंदिर के अंदर यहाँ पर धकेल दिया हो, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। स्टूडेंट्स देखिए कि हमने अभी तक इस कविता में क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है कि किस तरह यहाँ पर महामारी फैली हुई है, और इस महामारी के कारण किस तरह छोटे बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं, और उनकी माँओं का रोना जो है वो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि किस तरह यहाँ पर हर तरफ हमको देखने को मिलता है। और इसी महामारी के कारण किस तरह एक पिता अपनी बच्ची को यहाँ पर बचाना चाहता है, एक बच्ची को महामारी से बचाना चाहता है, और उसके लिए वह काफ़ी प्रयास भी यहाँ पर कर रहे हैं, और उसे खेलने के लिए भी यहाँ पर जाने नहीं दे रहे। लेकिन उनके मन में जो डर बैठा हुआ था और वही सच होकर यहाँ पर सामने आता है, और एक दिन उसी सुखिया को यहाँ पर वो बुखार पाते हैं, और वही बुखार में उस बेटी को यहाँ पर डर लग रहा है, और वह उसी बुखार में अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दे दो। अब बेटी का जो गला है वह सूख गया है, और उसके जो सारे अवयव है वह भी ढीले पड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो बेटी को बचाने के प्रयास मतलब जो बचाने के नव उपाय है वह सोच रहे हैं, वो मतलब उसके पिताजी वह सोच रहे हैं कि किस तरह मैं अपनी बेटी को बचाऊं। तो इस विचार में कब सुबह से दोपहर होती है, और दोपहर से कब शाम होती है, और कब संध्या गहरी आती है, यह उस पिता को भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर इस प्रकार का माहौल निर्माण हुआ है कि ये जो अंधकार है वह अपनी बेटी को ही वह ग्रसने के लिए आया है, और सारी जो अंधकार की छाया है वह उसे ही लेने के लिए आई है क्या, एक पिता को ऐसा लग रहा है। और वह पिता यह सोचते हैं कि जो बच्ची एक पल के लिए भी यहाँ पर शांत नहीं बैठती थी, तो यही बच्ची किस तरह अभी बिल्कुल ही चुपचाप यहाँ पर पड़ी है, और वह उस बेटी के मुख से फिर से वह सुनना चाहते हैं कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, और इसके लिए वह पिता उसे यहाँ पर प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन वह बेटी बिल्कुल ही यहाँ पर बोलती नहीं है, और उसके बाद वह अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए निकलते हैं वहाँ से, और उस देवी के प्रसाद का वह फूल लाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार का जो मंदिर है उसका वर्णन यहाँ पर वह करते हैं, और ऊंचे शिखर पर जो मंदिर है वो बहुत ही विस्तीर्ण और विशाल है,
और वहाँ पर किस प्रकार का वातावरण है उसका भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। और बाद में उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ पर किस तरह भक्ति में वहाँ पर गा रहे हैं और वह देवी की यहाँ पर जय जयकार कर रहे हैं। तो उनके भी इस जय जयकार में ये सुखिया के पिता भी यहाँ पर शामिल हो जाते हैं और वह भी कहते हैं कि पतित तारिणी तेरी जय जय जय। और वह किस शक्ति से उस मंदिर में चले जाते हैं यह भी उनकी समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ा है कि किस तरह वह यहाँ तक मंदिर तक पहुँचे हैं और आगे क्या वह देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला पाते हैं या अछूत होने के कारण उन्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आगे जाकर क्या उस बेटी की इच्छा है वह पूरी होती है क्या, तो वह हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।